टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज, फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSSC लैब टेक्नीशियन भर्ती को लेकर। गाइज जैसा आप सभी के लगातार कमेंट आते रहते हैं, वीडियो में भी मैसेज पे भी, और ये कमेंट 2026 के मार्च के महीने से ही आ रहे हैं। और मार्च के महीने में ही हमने आपको बताया था कि भर्ती आपकी आ रही है, तो आपने देखा वीडियो, ठीक है। और अब से लेके मार्च से महीने से लेके अब तक आपने यही इंतज़ार करा है कि भर्ती आ जाएगी, भर्ती आ जाएगी। बट भर्ती किस वजह से नहीं आ रही है वो आपको अच्छे से पता था कि भर्ती का अधियाचन वापस हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि एलिजिबिलिटी को लेकर चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई थी। तो ये इसी चीज़ को लेकर जब आपके बार बार कमेंट आ रहे थे, तो 23 जून को हमने ये बोला था कि लखनऊ चलो अभियान है, सभी लोग लखनऊ में आना है आपके भर्ती को लेकर, क्योंकि भर्ती आपकी क्लियर हो चुकी है अब, ठीक है। सब कुछ रेडी है, मामला सब क्लियर है, बट भर्ती आयोग के तरफ से रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, 23 जून को 5 से 6 लोग पहुंच पाते हैं, बाकी लोग तो बैठ कर कमेंट करने वालों में से हैं। तो 23 जून को जब हम जाते हैं आयोग में, ये वीडियो हम आपको बना के बता चुके हैं 24 जून को अच्छे से। 23 जून को सबसे पहले हम लोग माननीय आयोग के पास पहुंचते हैं, तो आयोग के द्वारा बताया जाता है कि अधियाचन दोबारा हमारे पास आया ही नहीं। सोचिए कितनी बड़ी यहाँ पे झूठ गुमराह किया जाता है कैंडिडेट को कि आयोग के द्वारा बोला है कि हमारे पास अधियाचन आया ही नहीं, आएगा तो हम भर्ती रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल चलते हैं स्वास्थ्य भवन, ठीक है। स्वास्थ्य भवन जाते हैं कि भैया एक्चुअल में चीज़ें क्या हो रही है। स्वास्थ्य भवन में जाकर पता करते हैं तो उन्होंने बोला कि भैया हमने 316 पदों पे अधियाचन आयोग को भेज दिया है, बहुत दिन हो गया भेजे, 5-6 दिन 1 हफ्ते हो गया भेजे हुए। आपकी भर्ती अब आयोग के द्वारा से डिले किया जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी को लेकर चीज़ें थी वो मामला हम लोगों ने क्लियर करके लेटर लिख कर भेज दिया है। वो लेटर आपको पता होगा, आपके पास आया ही होगा। और वो लेटर कब आया था? 18 तारीख को ही माननीय आयोग को भेजा गया था, ठीक है। देखिए 23 जून को जो हम लोग गए थे ज्ञापन देने, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया गया था कि भारी से भारी संख्या में आए, लेकिन 5 लोग अब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 30,000 35,000, मात्र 300 पदों के लिए देख लेना। फॉर्म अप्लाई होगा तो हज़ारों में होगा, लेकिन पहुंचने वाले कितनी संख्या रहती है? 4 से 5 लोग, ठीक है। ये 24 जून को वीडियो हमने अपलोड किया था, बताया था इसमें, ठीक है। लैब टेक्नीशियन नई भर्ती 23 जून, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें जो आयोग के द्वारा झूठ बोला जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था कि नहीं हमारे पास अभी कोई अधियाचन नहीं आया है, ठीक है। हाँ, इतना उन्होंने बताया था कि अधियाचन आया था, वापस हो गया था एलिजिबिलिटी को लेकर, ये उन्होंने बताया था। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि अधियाचन हम क्या कहते हैं कि अधियाचन दोबारा आ गया। इसी को जब हम लोगों ने सुना, ये हुआ कि भैया चल के स्वास्थ्य भवन में पूछते हैं। ये देख सकते हैं फोटो में, बस इतने ही लोग थे जितना आपको दिखाई दे रहे। 1-2 लोग और थे, वापस चले गए थे स्वास्थ्य भवन में। केवल बस इतना ही लोग पहुँचे हुए हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन वाले, जिनमें से मैं एक, ठीक है। ये 3 लोग लैब टेक्नीशियन। ये तो मेरी बात छोड़ ही दीजिए, मैं तो बस आप लोगों के सपोर्ट में ही था। तो यहाँ पे स्वास्थ्य भवन में बताया गया था नहीं भैया हम भेज चुके हैं, उनको लेटर भेज चुके हैं, मामला सब क्लियर है। तो डिले कहाँ से किया जा रहा है? माननीय आयोग की तरफ से डिले किया जा रहा है। क्या है कि गाइज देखिए, अब मैंने आपको बोला, थंबनेल में ही बोला है कि भर्ती लड़ने से मिलती है, इंतज़ार करने से नहीं। सोचिए 18 तारीख को ये लेटर भेजा गया था, ठीक है। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश के द्वारा भेजा गया था। किसको भेजा गया था? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया था। पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ, 18 तारीख को ही भेजा गया था, ठीक है। अब वहाँ से पहुँचने में कितना समय लगता है? मान लीजिए 1-2 दिन में पहुँच ही गया होगा इन लोगों के पास ये लेटर। बट हम लोग गए कितने तारीख को? 23 तारीख को गए थे। ये लेटर भेजा गया 18 तारीख को, मतलब लेटर भेजने के 5 दिन के बाद हम लोग गए थे माननीय आयोग में। तो यही बोला जा रहा है कि हमारे पास ज्ञापन ही नहीं आया है, हमारे पास अधियाचन ही नहीं आया है, तो हम कहाँ से भर्ती दे दें? सोचिए कितना गुमराह और झूठ बोला जा रहा है भर्ती को डिले करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ लड़ने से काम होगा। और उस दिन आके वीडियो हमने बनाया, 24 तारीख को ही वीडियो बनाया, बोला कि सीएम जी से मिलिए आप लोग और आयोग में लगातार प्रेशर डालते रहिए, तभी भर्ती रिलीज़ किया जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे इंतज़ार करने से क्या ही हो सकता है। बाकी जो हमारे तरफ से हो पा रहा है, जो हम लोग कर पा रहे हैं, जो आप बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हम आपके साथ हैं। प्रयास आपको अपने स्तर से करना ही पड़ेगा। फार्मासिस्ट एलोपैथ की भर्ती आप देख रहे हो, मार्च में रिलीज़ कर दिया है। उनके साथ कई बार हम खुद जा के चीज़ों को किए हैं, लगातार बैक टू बैक हर हफ्ते
के आयोग में प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन उस समय सचिव जो थे वो बहुत ही अच्छे से बातों को सुनते थे और संज्ञान में भी लेते थे। लेकिन ये नए सचिव जो हैं, ये मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट की बातों को इतना गौर से मतलब समझते ही नहीं कि भैया इनकी प्रॉब्लम है, या दूर से आए इनको सुन लीजिए। तो इस लेटर में 18 तारीख को जो लेटर भेजा गया था, यहाँ पे सीधा लिखा गया है, विषय लैब टेक्नीशियन पद हेतु समकक्ष अर्हता स्पष्ट कराए जाने के संबंध में, वही एलिजिबिलिटी को लेकर। तो इस लेटर में पूरा बाकायदा अच्छे से क्लियर कर दिया गया है कि जो देखिए, मैं मार्च में क्यों बोल रहा था, यहाँ पे देखिए 23 फरवरी लिखा है ना, तो इसी मैं कोई फेक चीज़ें नहीं बताता हूँ, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मार्च में कब मैं क्यों बता रहा था कि मार्च में भर्ती आ जाएगी, ये 23 फरवरी में ना उपयुक्त विषयक कृपया आयोग के पत्र संख्या इतना 4 आयोग 23 फरवरी 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लैब टेक्नीशियन पद समकक्ष अर्हता को यथाशीघ्र स्पष्ट कराते हुए आयोग कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। अवगत कराना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन रिक्त लैब टेक्नीशियन 16 पदों सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ को प्रेषित किया गया था, जिसमें लैब टेक्नीशियन पद हेतु समकक्ष अर्हता का उल्लेख किया गया था, जिस पर आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को यथाशीघ्र स्पष्ट कराने की अपेक्षा की गई। उन्होंने बोल दिया था एलिजिबिलिटी में कि लैब टेक्नीशियन या उसके समकक्ष। अब समकक्ष बोल दिया तो भैया बी फार्मा वाले भी आ सकते थे और भी आ सकते थे, इसलिए उस समय रिलीज़ नहीं किया गया। 23 फरवरी को जब अधियाचन आया था उस समय रिलीज़ नहीं किया गया, नहीं तो फरवरी मार्च में ही भर्ती आ जाती, ठीक है। और इसी बिहेव पे मैंने बोला था कि मार्च में आपकी भर्ती आ जाएगी, बट ये इशू हो गया जिसके कारण नहीं आ पाई थी भर्ती। अब मामला यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि लैब टेक्नीशियन पद हेतु समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने हेतु अपर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अध्यक्षता में दिनांक 3/6/2026 को, अब देखिए 3 जून को बैठक हुई और जहाँ पे इन्होंने निर्णय लिया कि भैया जो एलिजिबिलिटी है वो केवल लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमा वालों के लिए ही रखा जाएगा। यहाँ पे देखिए तदनुसार संचालित 2 वर्षीय डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स के अतिरिक्त अन्य कोई समकक्ष कोर्स नहीं है, ठीक है। और कहाँ से स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत एवं तदनुसार संचालित 2 वर्षीय डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के अतिरिक्त अन्य कोई समकक्ष कोर्स नहीं है। अतः आयोग से अनुरोध है कि शासन स्तर से लिए गए उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। इन्होंने भेज दिया कि भैया आप भर्ती अब रिलीज करिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, मामला सब क्लियर है, फिर भी चीज़ें नहीं हो। अब देखिए किसको बैठक में उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। NHM के पिंकी जोल थी, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं श्री धीरेन्द्र सिंह थे, सभी लोगों को यहाँ पे मतलब शामिल किए गए थे, जो निर्णय निकल के आया वो बोला गया है। कहने का मतलब क्या है गाइस कि जो थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है कि मामला सब क्लियर है, मामला सब क्लियर है, आयोग भर्ती देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अभी 29 तारीख को फिर से हम गए थे लखनऊ में, ठीक है, एनएम को लेकर और आपकी ही भर्ती को लेकर। तो फिर से हमने बात किया तो फिर वही बातें बताई गई। जब हमने बताया कि सर हम लोग आ रहे हैं वहाँ से स्वास्थ्य भवन से मिलकर, तो उन्होंने बोला कि लेटर आपके पास पहुँच आ जाए एलिजिबिलिटी को लेकर। उन्होंने बोला ठीक है, जब आ गया तो हम भर्ती दे देंगे 2-4 दिन में, यही चीज़ें बोला। लेकिन आज क्या हो रहा है, 4 जुलाई हो रहा है और 29 तारीख को ये चीज़ बोला गया। 2-4 दिन का मतलब क्या होता है? तो भर्ती तो आ जानी चाहिए ना 2-4 दिन। तो हम लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है आयोग के द्वारा? आपके पास सब चीज़ें क्लियर है, अधियाचन है, सब मामला क्लियर है, तो भर्ती रिलीज़ करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? भर्ती रिलीज़ कर सकते हो ना। और आप लोगों में भी कमी है, आप लोग खुद जाके चीज़ों को नहीं कर रहे हो। ये लेटर देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, अब ये लेटर जो अभी मैंने आपको दिखाया आपके पास होगा ही, इस लेटर को और ज्ञापन पत्र दोनों ले जाके दिखाना पड़ेगा आयोग को, सचिव से मिलना पड़ेगा कि ये भैया लेटर है, मामला क्लियर है, तो भर्ती क्यों नहीं रिलीज़ किया जा रहा है। जिन भर्तियों का ज़रूरत नहीं है वो भर्ती आप फटाफट दे देते हो, जिसके लिए कैंडिडेट है ही नहीं, ठीक है, जिसके लिए कोई कैंडिडेट नहीं है उसके लिए आप भर्ती दे रहे हो, जिसके लिए हज़ारों कैंडिडेट लाइन में लगे हैं उसकी भर्ती नहीं रिलीज़ कर रहे हो। क्या बात है, क्या मामला है? पीएम जिसे आपने एक बार भी नहीं मिला, फरवरी से लेकर अब तक एक बार भी ने किसी भी कैंडिडेट ने नहीं मिला है कि सीएम जी से जाके मिलकर ये चीज़ों को दे। भैया तो मामला हो सकता है, यदि इंतज़ार करोगे तो भैया इंतज़ार का कोई एंड नहीं होता है। अब वो करने को आप 6 महीने भी कर सकते हो, वैसे भी मार्च से आप अब तक आप इंतज़ार ही कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि घर बैठ के इंतज़ार करेंगे भर्ती मिल जाएगी, तो मामला आपके सामने है, देख ही रहे हो, सब चीज़ क्लियर है, फिर भी भर्ती रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? अब भर्ती रिलीज़ कर दिया जाएगा, फिर वही एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, जितना डिले होगा उतना डिले एग्ज़ाम होगा, उतना डिले आपकी भर्ती जाएगी।
ठीक है, कहीं कहीं पेड का नोटिफिकेशन आ गया तो फिर और दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और पेड का नोटिफिकेशन बात ही चल रहा है कि जुलाई अगस्त में पेड का नोटिफिकेशन दे देंगे। जैसे ही पेड का नोटिफिकेशन देंगे आपके लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, नए कैंडिडेट भी और शामिल हो जाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा मन लगाकर भाग दौड़ करके लखनऊ के जो आसपास के लोग हैं जाके हफ्ते में एक बार 2 बार ज्ञापन देते रहिए। वैसे भर्ती तो देना ही है, ठीक है, वैसे भर्ती तो देना ही है, बट एंड में आएगा तो हमारा क्या मतलब है भर्ती का। जितनी जल्दी आएगी उतना उतना ही अच्छी बात है। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। जो भी लैब टेक्नीशियन के भाई लोग हैं भैया, आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, दूसरों को भी बता दिया करिए कि ये चैनल आपके लिए काम करता है, ठीक है। चाहे वो भर्ती निकलवाने से लेकर एग्ज़ाम डेट निकलवाने को लेकर, और यही एकमात्र ऐसा चैनल है कि आपके साथ ज़मीनी स्तर पे काम करने करने के लिए तैयार रहता है हमेशा। आप लोग बोल भी सकते हो अपने भाई को, भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे रहेंगे, यूनिटी हमारी रहेगी। और उसके साथ साथ आपको कंटेंट की क्वालिटी भी बेहतर गाइडेंस भी दिया जाता है। अभी जैसे भर्ती आई नहीं है, भर्ती रिलीज हो जाएगा तो आपको पढ़ने के लिए कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपके टेक्निकल की बात कर लें, चाहे आपके नॉन टेक्निकल की बात कर लें, ठीक है। कंप्यूटर अभी फार्मासिस्ट वालों ने अच्छा रिस्पांस दिया, जो भी उपलब्ध करवाए थे उनको हम कंटेंट कंप्यूटर का ही दिलवाया था। 15 में 15 कंप्यूटर लोग लेके आए हैं। लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया अपनी यूनिटी दिखाना होगा तो यहाँ आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। अभी शुरुआत है, प्रयास तो बहुत बार करना पड़ेगा। अभी पेपर करवाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, रिजल्ट को लेकर प्रयास करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग को लेकर प्रयास करना पड़ेगा, तो बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए एक जगह यूनिटी रहेंगे, एक ही वीडियो बनेगा, सब लोग को इकट्ठा किया जाएगा तो चला जाएगा, ठीक है। अपने हक के लिए लड़ा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ों को आपको क्लियर हो गई होंगी। और जो आप लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ऐसे ही वीडियो को मैं सब कुछ मैं सही समय का इंतज़ार भी करता रहता हूँ कि भैया आपके कमेंट का जवाब मैं समय आने पे दूंगा। जो आप बोल रहे थे कि मार्च से चिल्ला रहे थे, फर्जी बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, तो भैया दिखा दिया ना कि 23 फरवरी को ही चीज़ें निकल के आई थी अधियाचन। इसलिए मैं उस बिहेव पे बोला था कि मार्च में भर्ती आ जाएगी, लेकिन बाद में इशू हो गया। क्या इशू हो गया वो आपके सामने है, ठीक है। अब भर्ती आपकी मामला सब क्लियर है, फ्रेश है, और भर्ती आने के बाद कोर्ट केस भी नहीं होगा। बहुत जल्द से जल्द एग्ज़ाम अगर आयोग ने करवा लिया तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं जब भी जनता दरबार लगेगा आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे, तो आप लोग भी चल के वहाँ पे भी एक बार मुलाकात करके ज्ञापन ज़रूर देने का काम करेंगे। वीडियो में हमने आपको बता दिया कि वैकेंसी के लिए लड़ना पड़ता है, इंतज़ार करने से नहीं है। और हमने बता दिया मामला सब क्लियर है, वो आपने देख ही लिया है, बहुत पहले ही आपको किसी ने बता भी दिया होगा, देख भी लिया होगा, ठीक है। कब तक भर्ती आएगी, जब आप प्रयास करेंगे तो भैया 2 4 10 दिन में ही भर्ती आ सकती है। लैब टेक्नीशियन उम्मीदवार के लिए ज़रूरी सूचना, यही ज़रूरी सूचना है कि अपने भर्ती के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि डिले आयोग के द्वारा से किया जा रहा है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो भैया केवल डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। केवल डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन ही फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। डीएमएलटी वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। तो बस अंत में, वीडियो के अंत में इतना ही बोलेंगे कि भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।